नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दिवाली के दिन हर कोई माता लक्ष्मी की पूजा बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके जीवन में धन की वर्षा कर दे। हर कोई माता लक्ष्मी को बहुत कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरीका से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ताकि जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। लेकिन कभी कभी आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर आकर भी लौट जाती है। ये क्या गलतियां हैं, ये जान ले ताकि इस दीपावली पर आपसे ये गलती ना हो और आपकी पूजा सफल हो, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाए और आपकी हर इच्छा भी पूर्ण हो जाए। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि दीपावली के दिन आपको क्या खास चीज अवश्य करना चाहिए। साथ में धनतेरस के दिन सोना चांदी अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो क्या खास चीज आपको खरीदने से सोना चांदी के बराबर ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि दीपावली के दिन हम लोग क्या गिफ्ट दें और क्या नहीं दें। कभी कभी बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं कुछ गिफ्ट ऐसे देते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज होकर के घर से चले जाते हैं। इसीलिए आपको भी ये ध्यान रखना है, दीपावली पर अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या गिफ्ट आपको देना है और क्या नहीं देना है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप इस दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से देवी प्रसन्न होकर के आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और आपकी जो सबसे मनचाहत इच्छा है धन प्राप्ति, वो भी देवी लक्ष्मी आपको प्रदान कर पाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दिवाली पर ना करें ऐसी गलतियां, आती लक्ष्मी भी लौट जाती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दिवाली का त्योहार दीपों का त्योहार है, रोशनी का पर्व है। धनतेरस के साथ ही दीपावली की पर्व की शुरुआत हो जाता है। दीपावली के दिन महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है। ऐसा मानते हैं कि कार्तिक अमावस्या की रात में महालक्ष्मी स्वयं धरती पर आती है। माँ लक्ष्मी आज यानी कि दीपावली के दिन घर घर में प्रवेश करती है। चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दिवाली पर हम देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं रखते हैं, फिर भी हम कुछ ऐसी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमारे घर में सदा निवास करें। इस दीपावली पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है ताकि कोई गलती ना हो, भूल चूक से भी कोई गलती आपसे ना हो जाए और माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बना करके आपकी हर इच्छा पूर्ण कर दे। आपकी जो मनचाहत इच्छा है धन की प्राप्ति, वो भी आपको प्राप्त हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ये चीजें आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं। दिवाली के दिन सबसे पहले घर की सफाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। दीवारों से लेकर घर के हर कोने की सफाई करें, यहाँ तक कि अपने आस पास भी सफाई का पूरा ध्यान रखें। याद रहे, माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे ऐसी जगह पर नहीं टिकती जहां पर सफाई ना हो, साफ सुथरा ना हो। इसीलिए दीपावली के पहले आपको घर की साफ सफाई अवश्य ही कर लेना चाहिए। दिवाली के दिन भी आप अपने घर की सफाई करें ताकि पूरा घर साफ सुथरा हो, ताकि देवी लक्ष्मी आए तो प्रसन्न हो जाए। दीपावली के दिन घर के हर कमरे में आपको दीपक जलाना चाहिए। कुआं हो, हैंडपंप हो, पानी टंकी के पास, जहां भी संभव हो कोने कोने में आप दीपक जलाइए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। आपका घर का हर कोना कोना उस दिन रोशनी से जगाजग होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिए, दीपावली के दिन पूरी रात एक दीपक आपको जलाए रखना है। उसका व्यवस्था इस तरह से कीजिए, उसमें इतना आप तेल डालिए कि रात भर दीपक जलता रहे। दिवाली पर जो कैंडल्स है, कैंडल्स के बजाय अगर आप
दीपक का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि आप दीपक का ही ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली की रात में प्रयोग करें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप दीपावली में आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूजा आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में ही करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को पूजा के दौरान उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। और इसका भी ध्यान रखिए, पूजा में घी का दीपक आप जलाइए अगर आपको शुद्ध घी का दीपक मिलता है। अगर शुद्ध घी का दीपक ना मिलता हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दिवाली के दिन जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की संख्या 11, 21 या 51 होनी चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखिए। इस दिन, दीपावली के दिन, माता लक्ष्मी की अकेले आप पूजा ना करें। माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान गणेश और कुबेर की भी पूजा की जाती है, ताकि पूरे साल धन, समृद्धि, बुद्धि आपको मिले और घर में शुभ मांगलिक कार्य हो, कोई संकट ना आए। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप दिवाली की रात पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, कुबेर की भी पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। तभी आपके जीवन में अस्थायी रूप से धन की प्राप्ति हो सकेगा। एक चीज का ध्यान रखिए, भगवान गणेश की मूर्ति जो है, आप ऐसी मूर्ति घर में रखिए जिस दिन आप पूजा करते हैं जिसमें भगवान गणेश बैठे हुए हों और उनका सूंड दाईं तरफ नहीं होना चाहिए। यानी कि भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति आपको घर में लाना चाहिए या रखना चाहिए जिसमें भगवान गणेश की सूंड उसके बाईं हाथ की तरफ होना चाहिए। बहुत लोग जब भी भगवान गणेश की फोटो खरीदते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। आपको ध्यान देना है, गणेश जी का फोटो जब भी आप लीजिए तो बैठे हुए होना चाहिए, साथ में उनका सूंड गणेश जी के बाएं तरफ होना चाहिए। इसका आप अवश्य ही ध्यान रखें। दीपावली के दिन ज्यादा से ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें। इस दिन दिया, लाइट्स और लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ ही आपको करना चाहिए। जब भी आप कोई पूजा करते हैं, चाहे दीपावली की पूजा हो, कोई अन्य पूजा हो, पहले भगवान गणेश का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद पूजा का आरंभ कीजिए। दिवाली की पूजा में आपको एक विशेष ध्यान और रखना है। जब भी आप अपने पूजा घर में या पूजा स्थान में मूर्तियों को रखते हैं तो मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में ही रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्तियां रखें। आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप क्या करें, भगवान गणेश की मूर्ति रखें। भगवान गणेश के दाईं तरफ, यानी कि भगवान गणेश के दाईं हाथ तरफ आप लक्ष्मी जी को रखिए। उसके बाद भगवान विष्णु को रखें। उसके बाद आप कुबेर जी को रख सकते हैं, माँ सरस्वती को रखें, माँ काली को भी रख सकते हैं। यानी कि मूर्तियों के क्रम का भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल होगी। एक चीज का ध्यान और रखें, कभी भी संध्या बेला में आपको नहीं सोना चाहिए। संध्या के समय में, खास करके दीपावली के दिन विशेष करके इसका ध्यान रखिए। आप कितना भी थके क्यों ना हो, शाम के समय आपको नहीं सोना है, भूल कर भी नहीं। इससे घर में दरिद्रता आती है, इसका आप ध्यान अवश्य रखें। दीपावली के दिन शराब का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, घर में पूजा पाठ होते हैं लेकिन फिर भी मदिरा का सेवन कर लेते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ करके चली जाएगी। दीपावली के दिन आप बहुत शांति बना करके रखिए। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको गुस्सा ना दिलाएं, यानी कि किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे जगह बिल्कुल भी नहीं टिकती है जहां का माहौल सुखद ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से इस दिन आपको अवश्य बचना चाहिए। दीपावली के दिन खास करके इसका ध्यान रखिए। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ आप ना लौटाएं। कोई भी अगर आपके घर आ जाए तो उसे आप कुछ खिलाए पिलाएं, आप उसे कुछ दक्षिणा देकर उसे विदा करें, इसका भी ध्यान रखिए। लक्ष्मी की पूजा में कभी भी आपको ताली नहीं बजाना चाहिए।
आरती भी बहुत तेज आवाज में आप नहीं गाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी शोर शराबा से घृणा करती है, इसीलिए जितना आप शांति बना करके पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके ऊपर धन की वर्षा करेगी। अब एक चीज और महत्वपूर्ण है, दिवाली पर लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी उपहार है, तोहफा है जो किसी को भी नहीं देना चाहिए। दीपावली का त्योहार हर किसी के लिए खास होता है, लोग अपने तरीके से इसे मनाते हैं। इस त्योहार पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, दिवाली पर लोग शुभकामनाओं के साथ मिठाई और उपहार भी एक दूसरे को देते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट दे करके त्योहार की खुशियों को डबल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ खास चीज़ देने के चक्कर में हम ऐसी चीज़ गिफ्ट कर देते हैं जिनको नहीं देना चाहिए, जिनसे आपके भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको ये ध्यान अवश्य रखें कि दिवाली पर कौन सी गिफ्ट आपको देना है और कौन सी गिफ्ट आपको नहीं देना है। आप गिफ्ट देने में अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन वास्तु और ज्योतिष में कहा जाता है कुछ चीज़ें दूसरों को उपहार में नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दीपावली पर बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ध्यान आपको अवश्य रखना है ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके ऊपर धन की वर्षा करे। सबसे पहली चीज़ है भगवान की मूर्ति और तस्वीर। दिवाली पर आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को भगवान गणेश या माता लक्ष्मी की मूर्तियां उपहार में देते हैं, जबकि वास्तु के अनुसार भगवान की मूर्तियां और तस्वीरों को कभी भी किसी को भी भूल कर भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भगवान किसी को दे रहे हैं, जो ठीक नहीं होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से गिफ्ट में कोई भगवान की मूर्ति या तस्वीर लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसका कुछ भाग देने वालों के हिस्से में भी जाता है, यानी कि पूजा का पुण्य फल आपको नहीं मिलेगा अगर आप गिफ्ट दी हुई भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अच्छा ये होगा कभी भी आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर किसी को गिफ्ट में ना दें, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ बहुत बार लोग क्या करते हैं, दिवाली पर वाटर क्लॉक पानी बहने वाले 100 पीस भी तोहफे में दे देते हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार इन्हें रखने के लिए सही दिशा और सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए। आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं, अगर उनको इस बातों का ज्ञान नहीं है कि इन चीज़ों को कहाँ रखा जाए, कहाँ लगाया जाए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसे आप गिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, और जिसने गिफ्ट किया है उसके लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए अच्छा ये होगा कि कभी भी आप घड़ी क्लॉक इसका आप गिफ्ट ना करें, ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। दिवाली पर या फिर किसी भी मौके पर कभी कभी लोग क्या करते हैं, रुमाल भी गिफ्ट कर देते हैं। रुमाल दुख का प्रतीक होता है, इसको आंसू पोंछने के लिए किया जाता है। इसीलिए ये कोशिश करें आप रुमाल को कभी भी गिफ्ट किसी को ना करें, इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। वास्तु के अनुसार किसी भी त्योहार पर नुकीली चीज़ों का भी आपको दान नहीं करना चाहिए। जैसे आपका पेन नाइफ है, चाकू, कैंची, ब्लेड, तलवार, किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें नुकीली धार हो, इसका आपको गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये बैड लक लाता है आपके जीवन में। दीपावली के दिन तोहफे देने का चलन है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कभी भी चमड़े से बनी हुई चीज़ भी आप गिफ्ट ना करें। चमड़े से बनी जो लेदर है, वॉलेट है, पर्स है, कोई भी ऐसी चीज़ जो चमड़े से बनी हो, इसका भी आपको कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थिर वास बना रहेगा। अब यह है कि धनतेरस पर हम लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसमें सबसे अच्छा चीज़ होता है सोना खरीदना या चांदी खरीदना। लेकिन कभी कभी दीपावली के दिन हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम धनतेरस पर ये चीज़ें खरीद सकें। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई क्या खरीदें,
ऐसे में मैं आपको 3 चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये 3 चीज़ धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो भी आपको सोने चांदी जो आप खरीदते हैं उससे जो फल की प्राप्ति होती है, जो शुभता की प्राप्ति होती है, वही चीज़ें ये 3 चीज़ खरीदने से भी आपके जीवन में होगा। अगर आप कीमती धातुएं नहीं खरीद सकते हैं तो ये चीज़ आप धनतेरस के दिन खरीदें, इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। इसमें सबसे पहली चीज़ है तांबे के बर्तन। अगर आप सोना और चांदी नहीं खरीद पाते हैं तो धनतेरस के दिन आप तांबे के बर्तन भी खरीद सकते हैं, इसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तन को भी धनतेरस पर खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीतल के बर्तन को घर की पूर्व दिशा में रखना बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। पीतल के बर्तन का प्रयोग आप पूजा पाठ में करेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए हो सके तो धनतेरस पर आप पीतल का कुछ न कुछ चीज़ अवश्य खरीदें, इसे पूजा पाठ में इसका प्रयोग करें, यह आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। एक चीज़ और है, अगर आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो एक धातु है प्लेटिनम, इसे भी आप खरीद सकते हैं। ये सोना चांदी की तरह ही शुभ माना जाता है। यह बहुत ही शुद्ध और दुर्लभ धातु मानी जाती है। इसकी सफ़ेद चमक सूर्य और चंद्रमा की प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटिनम के आभूषण भी बहुत शुभ और आकर्षक होते हैं। इसीलिए आपके पास अगर इतनी सामर्थ्य है तो आप सोना चांदी के अलावा प्लेटिनम भी खरीद सकते हैं। अगर आप सोना चांदी या प्लेटिनम नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम आप तांबे और पीतल की चीज़ें भी आपको धनतेरस पर अवश्य ही लेना चाहिए, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि दीपावली पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए, और धनतेरस पर क्या 3 चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अगर आप सोना चांदी खरीदना आप नहीं चाहते हैं तो ये क्या आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी दीपावली पर अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।